नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जिसे हिंदू धर्म में साल के सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है, अक्षय तृतीया। आखिर 2026 में अक्षय तृतीया कब है? इस दिन सोना चांदी खरीदना क्यों इतना शुभ माना जाता है और इस दिन कौन कौन से काम करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, यही सब आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अक्षय तृतीया की तिथि कब है। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व माना जाता है। वर्ष 2026 में तृतीया तिथि की शुरुआत 19 अप्रैल को सुबह 10:48 से होगी और इसका समापन दोस्तों 20 अप्रैल को सुबह 7:27 पर होगा। दोस्तों, ऐसे में अक्षय तृतीया का मुख्य पर्व 19 अप्रैल को मनाया जाएगा। दोस्तों, इस दिन को इतना शुभ माना जाता है कि ज्योतिष में इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, यानी ऐसा समय जिसमें बिना किसी विशेष मुहूर्त के भी विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार, निवेश, कोई शुभ कार्य शुरू किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि अक्षय तृतीया का धार्मिक महत्व आखिर क्या है। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना के लिए बेहद पवित्र और फलदायी माना जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है जो कभी समाप्त ना हो, यानी ऐसा पुण्य और ऐसी समृद्धि जो समय के साथ कम ना हो बल्कि लगातार बढ़ती रहे। यही कारण है कि इस दिन किए गए दान, जप, तप, पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों का फल अक्षय माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन लोग सुबह स्नान करके पूजा करते हैं, घर में मंदिर में दीपक जगाते हैं और परिवार की खुशहाली, आर्थिक उन्नति और सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और जरूरतमंदों को दान देकर पुण्य अर्जित भी करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस परंपरा की जो अक्षय तृतीया को सबसे खास बनाती है, यानी कि सोना और चांदी खरीदना। हाँ, अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। दरअसल सोना हमेशा से ही समृद्धि, स्थिरता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदा गया सोना सिर्फ एक आभूषण नहीं होता, बल्कि घर में आने वाली खुशहाली और धन समृद्धि का संकेत भी होता है। शास्त्रों में भी कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन खरीदी गई संपत्ति, धन या आभूषण में लगातार वृद्धि होती रहती है और ये परिवार के लिए शुभ फल लेकर आता है। दोस्तों, यही वजह है कि इस दिन लोग सोना चांदी के अलावा बर्तन, आभूषण और यहाँ तक कि वाहन, जमीन, जायदाद या नया व्यापार भी शुरू करते हैं और साथ ही साथ इस निवेश और नई शुरुआत के लिए सबसे शुभ दिन में से एक ये दिन माना जाता है। तो दोस्तों, अगर सोना खरीदने के इस दिन के शुभ समय की बात करें तो वर्ष 2026 में अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का शुभ समय 19 अप्रैल को सुबह 10:39 से शुरू होकर 20 अप्रैल की सुबह 5:51 तक का रहेगा। इस पूरे समय को खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। ज्योतिष के अनुसार इस अवधि में की गई खरीदारी को दीर्घकालिक समृद्धि, आर्थिक उन्नति और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन बाजारों में विशेष रौनक देखने को मिलती है और लोग पूरे उत्साह के साथ सोना चांदी, यहाँ तक कि अन्य किसी कीमती वस्तुओं को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो अब जाने कि अक्षय तृतीया से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं। जैसे कि कहा जाता है कि इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन महाभारत की रचना का आरंभ हुआ था। हाँ, जब महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश को महाभारत लिखने के लिए कहा था। दोस्तों, इस दिन एक और प्रसिद्ध मान्यता ये भी है कि इस दिन द्रौपदी को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था।
जिससे पांडवों ने वनवास के दौरान भोजन खाया था, जो कभी खत्म नहीं हुआ था। दोस्तों, अक्षय तृतीया को दान पुण्य का भी विशेष महत्व माना गया है। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जल, अन्न, वस्त्र, फल, छाता तक और यहाँ तक कि अनाज का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। विशेष रूप से गर्मी के मौसम में पानी और ठंडे पेय पदार्थ का दान किया जाता है, जो बहुत गुणदायी और फलदायक माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना हमारे जीवन को, यहाँ तक कि हमारे पूर्वज तक को फल देता है। अब जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या शुभ काम किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस दिन लोग नया व्यापार शुरू करते हैं, घर या जमीन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, विवाह या सगाई जैसे मांगलिक कार्य करते हैं, क्योंकि ये दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। इसलिए किसी विशेष ज्योतिषीय मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर पूजा विधि की बात करें तो अक्षय तृतीया के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनने और घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले फूल, तुलसी, फल, मिठाई अर्पित करनी चाहिए और इसके बाद भगवान से परिवार की सुख समृद्धि और आर्थिक उन्नति की प्रार्थना भी करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं और मान्यता भी है व्रत रखने की। जैसे कि इस दिन मन की शुद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। इस वजह से कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, उसके जीवन में धन, धान्य और खुशहाली की कमी नहीं रहती। अक्षय तृतीया हमें सिर्फ धन कमाने की नहीं बल्कि दान और सेवा की भी सीख देती है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में असली समृद्धि सिर्फ धन से नहीं बल्कि दया, करुणा और परोपकार से आती है। इसलिए इस दिन जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। तो दोस्तों, अब कार्यक्रम के अंत में आज का अंतिम सुविचार: धन से बड़ी दौलत संतोष है और दान से बड़ा धर्म कोई नहीं। जिस घर में दया और सेवा होती है, वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया का ये पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए, हमारी शुभकामना है। इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम गृहवाणी में बस इतना ही। मैं मेघा शंकर मिलूंगी कल इसी समय। नमस्कार।